सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम। मित्रों, पारिभाषिक को पढ़ रहे हैं और पारिभाषिक की हमारी आज की कक्षा है षट्त्रिंशत्तमी 36वीं कक्षा है। ठीक है, अभी तक हमने 35 कक्षाएं पढ़ा दी हैं और जो भी हमारे पाठक पढ़ रहे हैं इस सीरीज को, उनसे सबसे पहला मेरा यही निवेदन रहता है कि आप भारत देश के अंदर पाणिनीय व्याकरण को पढ़ने वाले जितने भी लाखों लोग हैं, लाखों की संख्या में हैं, परंतु उनको इस ग्रंथ को पढ़ाने वाला शायद ही कोई मिले। जो पढ़ाने में समर्थ है वो भी पढ़ाते नहीं हैं। हम इसको पढ़ा रहे हैं, तो आप इन वीडियो माने इस जो सीरीज का जो प्लेलिस्ट है उसको आप अपने परिचित संस्कृत प्रेमियों को शेयर अवश्य करते रहें, जिससे उनकी नज़र में इसको पढ़ने की योग्यता रखने वाला कोई आगे है तो वो आगे शेयर हो जाए लिंक। ठीक है, तभी मेरे पढ़ाने का इतने परिश्रम और पुरुषार्थ से पढ़ा रहा हूँ उसका लाभ होगा। इसकी जो पीडीएफ है आप हमसे यहाँ से व्हाट्सएप पर संपर्क करके पीडीएफ को निःशुल्क आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं है, पैसा इसका भी नहीं है, पढ़ने का भी कोई पैसा नहीं है। पढ़ने का तो पैसा आपको देना ही नहीं है किसी का भी, पर पीडीएफ का भी आपको कोई पैसा नहीं देना। ये पुस्तक अभी आउट ऑफ प्रिंट है, इसलिए पुस्तक की व्यवस्था नहीं की जा सकती है, इसलिए पीडीएफ आप ले लीजिएगा, आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा। ठीक है, इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। ठीक, पर आप भी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए इतना अवश्य करते रहे। यदि प्रत्येक पाठक जो भी अभी पढ़ रहे हैं 100 की संख्या में, 150 की संख्या में, यदि वो 100 लोगों को आगे शेयर कर देते हैं तो इस कक्षा का लाभ जो लेने में समर्थ हमारे लोग हैं वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा इतना कर दीजिएगा, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए आइएगा। अब हम चलते हैं, गत कक्षा में मैंने आपको ये परिभाषा पढ़ाई थी, शब्दांतरस्य प्राप्नुवन विधिरनित्यो भवति। एक परिभाषा ये पढ़ी थी हमने, और इससे पहले एक परिभाषा ये थी। विकरणेभ्यो नियमो बलीयान, ये दो परिभाषाएं मैंने आपको पढ़ाई थी। चलिएगा, आज हमारी दो परिभाषाएं एक साथ आएंगी। ठीक है, आज की कक्षा में, कक्षा हो सकता है 1 घंटे की हो जाएगी, धैर्य पूर्वक सुनते रहिए। दो परिभाषाएं एक साथ पढ़ेंगे। ये वस्तुतः दोनों परिभाषाएं एक ही कार्य करती हैं, परंतु ये दो परिभाषाओं के रूप में हमें दिखती हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है महाभाष्य, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। ये 1, 1 और 4, ये प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चौथे में सूत्र पर, चौथे में सूत्र पर ये परिभाषा है, यहाँ पता गलत लिखा हुआ। और ये परिभाषा यहाँ पर है 6वें अध्याय के चौथे पाद के 132वें सूत्र में महाभाष्य पर विचार की गई है, वहां पर ये बताइए वार्तिक के रूप में। दोनों परिभाषाएं, दोनों परिभाषाओं का कार्य एक ही है, परिभाषाओं का स्वरूप अलग है और बताने का तरीका अलग है, वो समझ लेते हैं। ठीक, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। ठीक है, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे। दूसरी परिभाषा है असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षण। ठीक है,
असिद्धम का अर्थ यहाँ पर यह सिद्धवत कार्यम न करोति, माने उसको मान करके, माने जिसको भी माना जा रहा है उसको मान करके कोई कार्य नहीं किया जा सकता, यही उसका असिद्धपन है। सिद्धवत कार्यम न करो। असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, इसका अर्थ है कि अंतरंग कार्य करने में, अंतरंग कार्य कर्तव्ये बहिरंगम कार्यम असिद्धम भवति, अर्थात सिद्धवत कार्यम न करोति, कि जो अंतरंग कार्य कोई पहले हो गया, अब वो अंतरंग कार्य पे अभी करने जा रहे हैं और पहले कोई बहिरंग कार्य हो गया, तो उस कार्य की जो स्थिति है वो स्थिति वैसी नहीं मानी जाएगी, वो असिद्ध हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बहिरंगम और अंतरंगम ये वस्तुतः किसके विशेषण है? कार्य के। बहिरंग कार्यम, अंतरंग कार्यम, ध्यान रखिए। तो अंतरंग कार्य के करने में बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाता है, जैसे पूर्वत्र सिद्धम में हमने समझा है। दूसरा जो सूत्र बनाया है, अभी इसको विस्तार से समझेंगे, मैं अभी मोटा मोटा आपको समझा रहा हूं, ठीक है। असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षण, यहां पर क्या है? बहिरंग और ये अंतरंग, इसका तो वही अर्थ है। ये वाला बहिरंग माने बहिरंग कार्य और अंतरंग माने अंतरंग कार्य, और लक्षण का अर्थ है सूत्र। तो बहिरंग से लक्षणम, बहिरंग लक्षण बहिरंग कार्य को करने वाला सूत्र, यहां पर सूत्र ले आए, अंतरंग कार्य को करने वाला सूत्र। अब इसका क्या अर्थ हो रहा है? अंतरंग कार्य को करने वाले सूत्र को लगाने पर, माने उसको की प्रवृत्ति कराने पर क्या है? बहिरंग कार्य का जो सूत्र है वो असिद्ध हो जाता है, अर्थात उस बहिरंग कार्य को करने वाला जो सूत्र है वो सूत्र के द्वारा कार्य न किया हुआ माना जाता है। बात वही हो गई, बस यहां पर सूत्र जोड़ दिया और कुछ नहीं। ठीक है, आइए अब समझते हैं। यहां पर अच्छा समझाया है गुरुजी ने थोड़ा सरल शब्दों में। अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम कार्यम असिद्धम भवति, वो पहली परिभाषा का अर्थ कर दिया। अंतरंग कार्य के करने में बहिरंग कार्य असिद्ध हो जाता है। अथवा, अथवा कहते हैं, चाहे ऐसे कह दो, चाहे ऐसे कान पकड़ लो, चाहे ऐसे कान पकड़ लो कि अथवा बहिरंग शास्त्रम, बहिरंग शास्त्रम नाम बहिरंग सूत्रम, बहिरंग शास्त्रम अंतरंग शास्त्रे कर्तव्ये सिद्धवत भवति, माने बहिरंग जो शास्त्र है, सूत्र है, लक्षण है, वो अंतरंग शास्त्र के करने में असिद्ध हो जाता है, अर्थात उस सूत्र के द्वारा कुछ काम नहीं किया हुआ माना जा सकता। बात वही है, चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ लो जी, इधर से घुमा करके पकड़ा नहीं जाएगा, मुश्किल से पकड़ा जाए। ठीक है, नाक को तो कर सकते हैं, नाक ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, ये भी कठिनाई होती है। ठीक है, चलिए अभी देखेंगे, समझेंगे, दोनों प्रकार से पकड़ना आना चाहिए चीज। कहते हैं आगे, अंतरंगम बहिरंगम इत्यत्रो भयत्रापि बहुव्रीहि समास। अंतरंग शब्द, अंतरंगम और बहिरंग जो शब्द दोनों परिभाषाओं में दिए गए हैं, इनमें क्या है? दोनों जगह क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का अर्थ हो अन्य पदार्थ प्रधान। क्या है? अंग शब्दश्च उपकार वचनो निमित्त वचन होगा। यहां पर दोनों में जो अंग शब्द लिया है, बहिरंग और अंतरंग में, अंग शब्द का अर्थ क्या? अवयव नहीं है, उपकार वचन, माने उपकार करने वाला कोई वचन, माने कोई सूत्र के अंदर जो भी कुछ है, जो को मन कह सकते हैं, अथवा निमित्त कहते हैं। निमित्त, अंग माने निमित्त, हम उपकारी से अधिक इसको अच्छा समझ लेंगे, निमित्त।
माने अंग माने निमित्त, ठीक है। संप्रति अंतरंग बहिरंग शब्दयोर अर्थो विग्रह पूर्वकम स्फुटम व्याख्यायति। संप्रति अब कहते हैं गुरुजी यहाँ पर कि अब आगे जो अंतरंग शब्द है और बहिरंग शब्द है, इन दोनों के अर्थ, जो अर्थ है उसको विग्रह पूर्वक मन विस्तार से इसकी व्याख्या करते हैं कि अंतरंग का क्या अर्थ हो सकता है, बहिरंग शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। मोटा मोटा तो बता दिया, कुल मिलाकर के तो अंत में वही अर्थ निकल के आएगा, है। परंतु समझना आवश्यक होता है इसके अंदर अंतर, अंतः, अंतर और अंग, बहिर और अंग, ये शब्द हैं, ठीक है। अब इसके 6 दिखाए हैं, 6 प्रकार से यहाँ पर अंतरंग और बहिरंग हमें समझना, 6 प्रकार से अंतरंग शब्द का अर्थ लेना है, 6 प्रकार से बहिरंग शब्द का अर्थ आए। शायद आपको ये किसी एक जगह नहीं मिलेगा, आइएगा मैं क्रम से समझाता हूं आपको। नंबर 1, अंतर्भूत निमित्तकम अंतरंगम। क्या है? कहते हैं अंतरंग बता रहे हैं, अंतर्भूत निमित्तकम अंतरंगम माने अंतर, अंतर, अंतर माने अंतर माने मध्य में प्राप्त जो निमित्त है, कोई भी शब्द है और उस शब्द में कोई कार्य करने का जो निमित्त है वो उसके मध्य में है, तो मध्य वाला जो निमित्त है, वो मध्य वाले निमित्त का जो कार्य होता है वो अंतरंग माना जाता है। होता है अंतर्भूत निमित्तकम अंतरंगम। अब इसी को समझाएंगे आगे शब्द को। क्या है? निमित्त समुदायस्य मध्ये यस्य कार्यस्य अंगम उपकारी निमित्तम अंतः कार्यांतरापेक्षया सन्निहितं वा न्यूनं वा वर्तते तद अंतरंगम कार्यम। ठीक है, कहते हैं इसका अर्थ क्या है? निमित्त समुदायस्य, निमित्त माने कोई सूत्र लगाते हैं, कोई सिद्धि करते हैं, ठीक है, कोई शब्द हम लेते हैं, उसका उसके अंदर प्रत्यय प्रकृति आदि जो भी होता है, जब उसमें सूत्र लगाते हैं तो उस सूत्र को लगने का उसके अंदर जो शब्द के अंदर निमित्त होता है, 2 निमित्त हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, पर यहाँ पर 1 तो नहीं चाहिए, कम से कम 2 चाहिए। क्योंकि अंतरंग और बहिरंग जब भी हम तुलना करेंगे तो कम से कम तो 2 चाहिए, जिसमें एक अंतरंग बन पाए, एक बहिरंग बन पाए। तो भैया निमित्त समुदाय से जो कार्य के निमित्त हैं, उन निमित्तों का समुदाय माने 2 या 3, 4 जो निमित्त हैं कार्य के, वो निमित्त के समुदाय माने जो निमित्त हैं, निमित्त का हमने एक समुदाय बनाया। ठीक है, जैसे मानिएगा कि तंगित तंगित 3 निमित्त ले लिए सपोज, और वो हम 3 निमित्त किसी एक शब्द की सिद्धि में हम देख रहे हैं, तो वो 3 निमित्त का एक समुदाय हो गया। तो उन 3 निमित्त रूपी जो समुदाय है उसके माने उस निमित्तों के मध्य में, उन निमित्तों के मध्य में माने बीच में यस्य कार्यस्य अंगम उपकारी निमित्तम माने उस उन निमित्तों के बीच में जिस कार्य को करने का निमित्त कहाँ होता है? बीच में होता है, उनके बीच में निमित्त समुदाय के। सभी निमित्त नहीं बनेंगे, उनके में से कोई एक निमित्त उसके बीच में है जिस कार्य का, तो उपकारी, उपकारी माने निमित्तम। क्या है? अंतः माने कार्यांतराया, कार्यांतरापेक्षया माने जब अंतरंग और बहिरंग को हम देखेंगे तो 2 कार्य प्राप्त होंगे, 2 कार्य होंगे, तो वही कह रहे हैं कार्यांतरया, कार्यांतरापेक्षया माने एक कार्य की अपेक्षा से, माने किसी एक कार्य की अपेक्षा से दूसरा जो कार्य है वो सन्निहितम माने समीप, किसी प्रकार से समीप, जो भी समीपता वहां देखी जाएगी स्थिति के अनुसार, अथवा न्यूनम माने कम निमित्त वाला है, अथवा कम निमित्त वाला माने कार्यांतर माने 2 कार्य प्राप्त हो रहे हैं उनके, अब हम
या तो जो निमित्त है वो कम निमित्त जो मांग रहा है, अथवा जिसका निमित्त समीप में या कार्य का जो कार्य की स्थिति देख करके वह समीप में सन्निकट माना जाएगा किसी भी शर्त से, तो वर्तते तद अंतरंगम कार्यम, माने अंतरंग माने वो कार्य क्या कहलाएगा, अंतरंगम। ठीक है, माने जिस कार्य का निमित्त अनेक निमित्तों के मध्य में हो, और दूसरा जो कार्य है उस कार्य के निमित्तों की अपेक्षा से सन्निहित माने सन्निकट निमित्त वाला कार्य हो, अथवा न्यून माने कम संख्या निमित्त चाहिए जिस कार्य को दूसरे कार्य की अपेक्षा। एक कार्य को मानिएगा 3 निमित्त चाहिए और एक कार्य को चाहिए 2 निमित्त, तो 2 निमित्त वाला कार्य क्या हो गया, न्यून संख्या वाला हो गया, तो वो कार्य क्या कहलाएगा, अंतरंगम। अब आपको समझ में आना चाहिए, मैंने पूरा समझा दिया है। ठीक, एवं एवं माने इसी प्रकार ही। अब बहिरंग की बात करेंगे। बाहिर्भूत निमित्तकम बहिरंगम, बाहिर्भूत निमित्तक जो कार्य होता है, माने बहिर्भूत माने बहिर्भूत जो निमित्त है जिस कार्य के, वो बहिरंग कार्य हो गया। अब इसको समझाएंगे। कहते हैं निमित्त समुदाय से मध्य, वही है निमित्त माने कई निमित्तों का जो समुदाय, उसके मध्य में यस्य कार्यस्य अंगम माने उपकारी अथवा निमित्तम बहिः, वहां अंता का अर्थ लिया था क्या, सन्निहित अथवा न्यून। ठीक है, यहां पर बहि का अर्थ ले रहे कार्यांतरापेक्षया दूरम व अधिकम व, उसका उल्टा होगा। माने ऐसा 2 कार्य जिसमें एक कार्य के निमित्त कम है और एक के ज्यादा है, तो दूसरे कार्य की अपेक्षा से कार्यांतरापेक्षा दूरम दूर माने उसके निमित्त दूर हैं। दूर निमित्त कई प्रकार से जब शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो दूर अर्थात ऐसे अंग हो गया, अंग के अंदर भसंज्ञा हो गई, भसंज्ञा के अंदर फिर और कार्य हो गया, इस प्रकार से अब जो अंग है वो दूर चला गया, ऐसे देखा है। भसंज्ञा की दृष्टि में जो अंग है वो दूर हो जाएगा, इस प्रकार से दूर देखा जाता है। ठीक है, ऐसे दूर नहीं देखा जाता कि ये शब्द यहां रखा हुआ वो शब्द वहां रखा हुआ, ऐसे दूर नहीं है। ठीक है, वो वहां पर शब्द की दृष्टि से दूर देखा जाता, अथवा अधिकम्बा, अथवा जिस कार्य को अधिक निमित्त चाहिए किसी दूसरे कार्य की अपेक्षा से, वर्तते तद बहिरंगम कार्यम, उस कार्य को कहा जाता बहिरंग कार्य। स्पष्ट हो गया। इन दोनों का सीधा सा अर्थ ये निकल के आ रहा है कि जिस कार्य को दूसरे कार्य की अपेक्षा से कम निमित्तों की आवश्यकता हो, अथवा सन्निहित निमित्त हो, तो वो कार्य माना जाता है अंतरंग। और जिसको अधिक निमित्त और दूरस्थ निमित्त की आवश्यकता होती है वो कार्य माना जाता है बहिरंग। ये इन दोनों वाक्यों का अर्थ निकल के आ गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहां पर गुरुजी ने दूसरा बताया, दूसरा भी समझ लीजिएगा। नंबर 2, अंतः अर्थात मध्य बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्य अंतर्भूतानि अंगानि निमित्तानि यस्य तद अंतरंगम। ठीक है, क्या कहते हैं, अंतः, अंतः का अर्थ ले लिया मध्य, मध्य में क्या है, किसके मध्य में, बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्य। अब इसको इस बात है माने बहिरंग, बहिरंग का अर्थ क्या हुआ, कार्य। बहिरंग माने बहिरंग कार्य, जिसको अधिक निमित्तों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसको अधिक निमित्तों की आवश्यकता होती है अथवा जिसके निमित्त दूरस्थ होते हैं, तो ऐसा बहिरंग कार्य है। तो बहिरंग कार्य
शास्त्रीय निमित्त, और क्या शास्त्रीय में शास्त्र, शास्त्र के द्वारा प्राप्त, सूत्र के द्वारा प्राप्त निमित्त समुदाय मध्य, उसी बात को घुमा करके कह रहे हैं एक प्रकार से कि बहिरंग कार्य का जो शास्त्र है, बहिरंग कार्य को करने वाला जो शास्त्र, उस शास्त्र के लिए जो निमित्त होते हैं, माने शास्त्र, उस शास्त्र में होने वाला जो निमित्त, माने शास्त्र के लिए अपेक्षित जो निमित्त हो गया बहिरंग शास्त्रीय निमित्त, और उन निमित्तों का समुदाय माने 2, 3, 4, उन समुदाय के मध्य में अंतर्भूतानि अर्थात अंगानि, अंगानि का निमित्तानि माने निमित्त, यस्य तद अंतरंगम कार्यम, ये भी कार्य है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने इसी को बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय, बहिरंग कार्य को करने वाला जो शास्त्र है उसको जो निमित्त चाहिए, और वो निमित्त, उन निमित्तों का जो समुदाय, ठीक है, उस समुदाय जो बहिरंग कार्य के करने वाले निमित्त हैं, ध्यान रहे, बहिरंग कार्य करने वाले निमित्त हैं, उन्हीं बहिरंगों के बीच में मध्य में अंतरंग करने कार्य को करने वाला जो निमित्त, अंतरंग कार्य को प्राप्त होगा कराने वाला जो निमित्त, तो वो जिस कार्य का होता है वो अंतरंग कार्य, वो अंतरंग कार्य कह दिया। बात घुमा करके वहीं आ रही है, थोड़ा सा मामूली सा सूक्ष्म अंतर आ रहा बस। अभी क्या है, ये मानिएगा ऐसे यहां एक शब्द है कोई, उसके अंदर 4 निमित्त हैं, 4 निमित्त प्राप्त होते हैं, जिसमें 3 निमित्त तो बहिरंग कार्य के हैं, 1 निमित्त है अंतरंग कार्य। अब जो एक जो है वो क्या है, जो बहिरंग कार्य के जो 3 निमित्त हैं, उन निमित्तों, जो निमित्त कित कुछ भी माना, तो वो इन 3 निमित्तों के बीच में पड़ा हुआ है शब्द के, तो वो निमित्त है जिस कार्य का, तो वो कार्य क्या हो जाएगा, अंतरंग कार्य। इस प्रकार से कहना चाह रहे हैं। ठीक, दूसरा अब इसका उल्टा कर लेते हैं, अंतरंग शास्त्रीय निमित्त समुदायात बहिर्भूतानि अंगानि निमित्तानि यस्य तद बहिरंग, अंतरंग कार्य के शास्त्र के लक्षण सूत्र के जो निमित्त, उन निमित्तों का जो समुदाय, ध्यान रखें, जो समुदाय निमित्तों का अंतरंग कार्य का, अंतरंग कार्य के करने वाले सूत्रों का निमित्त, सूत्र के निमित्तों का जो समुदाय, उस समुदाय से बहिर्भूतानि अंगानि निमित्तानि, माने उस निमित्त, माने जो 3 मानिएगा, यहां पर 4 हमने लिए, 3 क्या है, अंतरंग निमित्त हैं, अंतरंग कार्यों को करने वाले सूत्रों के निमित्त हैं। तो वो जो ये बचा, ये क्या इसके बीच में नहीं होना चाहिए, मध्य में नहीं होना चाहिए, ये इससे बाहर है। ठीक है, बहिर्भूतानि अंगानि निमित्तानि माने अंतरंगों से बाहर, अंतरंगों के बीच में निमित्त नहीं फंसा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा निमित्त है जो अंतरंग निमित्त समुदाय से बाहर है, मध्य में नहीं है, तो ऐसा निमित्त है जिस कार्य का वो कार्य क्या हो गया, बहिरंग कार्य। ठीक है, बात कट गई। अब आपको स्वयं चिंतन करने में तो समझा दिया एक शब्द करके। ठीक है, ये समझ में भी नहीं आया आपको, थोड़ा कम समझ में आए तो कोई परेशानी नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका मूल सारा आपको मैंने पहले समझा दिया। ठीक है, ये तो और इसको इधर उधर से ऐसे ये बात यहाँ पर सारी बताने की नहीं है, जो अभी आप लोगों का वो स्तर है नहीं कि आप इसको पूरी तरह से समझ जाएं, परंतु मैंने आपको एक एक शब्द करके समझाने का प्रयास किया है, ध्यान रखें। मुझे पढ़ाते समय जिन्होंने भी पढ़ाया ऐसे नहीं समझाया, ये मैंने आपके लिए मेहनत की है। ठीक है, कहीं पर भी नहीं ऐसे समझाते एक शब्द को, तो मैंने समझा, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि हर पाठक को समझ में इस प्रकार से नहीं आया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं समझ में आई तो इस परिभाषा को ना समझने में कारण नहीं बनेगा, परिभाषा आपको समझ में आएगी, आइएगा। अब तीसरी बात कहते हैं, ये
एकाश्रितम अंतरंगम बहुआश्रितम बहिरंगम। माने एक निमित्त के आश्रित जो कार्य होता है उसको अंतरंग माना जाता है। एक से अधिक जिसके आश्रय होते हैं उस कार्य को बहिरंग माना जाता है। क्या माना है? बहिरंग। सीधा वही है, ये कम हो गया ये ज्यादा हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं। चौथा, प्रकृत्याश्रितम अंतरंगम प्रत्याश्रितम बहिरंगम। माने प्रकृति को आश्रित मान करके जो कार्य किया जाता है वो कार्य होता है अंतरंग। माने प्रकृति माने वैसे प्रातिपदिक धातु आदि, और प्रत्यय को आश्रित मान करके जो कार्य किया जाता है वो बहिरंग होता है। ठीक है। नंबर 5, पूर्वोपस्थितिकम अंतरंगम परोपस्थितिकम बहिरंगम। ये यहां पर क्रम की बात कह रहे हैं कि पूर्व में उपस्थित है, और पूर्व उपस्थिति है जिसकी, माने पूर्व में माने क्या है, ऐसे कह सकते हैं कोई शब्द है तो उसके पूर्व देश में जिस कार्य की उपस्थिति होती है, जिस निमित्त को मान करके, तो वो कार्य क्या है? अंतरंगम। और परोपस्थितिकम बहिरंगम। और परभाग में कोई शब्द है उसके परभाग को मान करके कोई कार्य की प्राप्ति होती है तो वो हो गया बहिरंग। ठीक है। अब इसी प्रकार से एक और नीचे दिया, यहां पर एक शब्द और बढ़ा दिया, निमित्त। पूर्वोपस्थित निमित्तकम अंतरंगम परोपस्थित निमित्तकम बहिरंगम। कहते हैं यहां पर कि पूर्वोपस्थित निमित्तक माने पूर्व माने पहले, पूर्व का अर्थ यहां पर पहले, यहां पर देश है। यहां पर शब्द की दृष्टि से यहां पर पूर्व शब्द का अर्थ देश है, यहां पर प्रथम। पहले जिस की उपस्थिति मान जिस निमित्त की उपस्थिति होती है कार्य को करने के लिए, जिस कार्य की, ठीक है, जिस कार्य को करने के लिए निमित्त पहले उपस्थित होता है, प्रथम। ये प्रथम, ये यहां शब्द के रूप से नहीं है, देश के रूप से नहीं है। प्रथम माने पहले, क्रम में पहले। तो ऐसे निमित्त वाला जो कार्य है वो अंतरंग होता है। और परोपस्थित निमित्तकम अंतरंगम माने बाद में उपस्थिति होती है, माने बाद में उपस्थिति होने वाले निमित्त का जो कार्य है वो क्या हो गया? बहिरंग कार्य। ये सारा उसी का है। माने बाद में उपस्थिति है, निमित्त है जिस कार्य के, उसी का ये कार्य के विशेषण वर्ण है सारे। ये परोपस्थितकम निमित्तकम, बाद में उपस्थित है निमित्त जिस कार्य के, वह कार्य, वो कार्य होता बहिरंग। ये सभी कार्य के विशेषण बनेंगे बहिरंगम, और ये सारे अंतरंगम, ये भी कार्य के विशेषण बनेंगे। ऊपर भी ऐसा ही होगा, कहीं ये किसी दूसरे के नहीं बनेंगे, पर स्थिति दिखा दी 6 प्रकार की। ठीक है। वैसे 6 प्रकार की स्थिति आज तक हमें तो कहीं मिली नहीं है पूरी की पूरी, परंतु यहां समझा दिया इन्होंने। ठीक है। अब इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अंतरंग और बहिरंग की हम पहचान कैसे करें। बस इतना ही तो आपको सीखना है, और मुझे भी सीखना है इतना। चलिएगा, अब चलते हैं आगे। ये इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसकी उत्थान का पढ़ेंगे। ठीक है। क्या है? अब इसकी उत्थान का पढ़ेंगे, तब आपको परिभाषा, ये तो इसका एक तरह से भूमिका मैंने पढ़ाई अपनी तरफ से। ठीक है। अब आपको इसकी उत्थान का पढ़ाऊंगा, फिर इसका आगे अर्थ पढ़ाऊंगा, मैंने इसको कैसे घटती है। ठीक है। आइए, अब ये इसकी उत्थान का है। नृकुट्याम भवः नारकुटः नृपतेरपत्यम नारपत्यः इत्यादौ तद्धितेषु चामादे इति
नृशब्दस्य वृद्धौ कर्तव्यायाम उरणरपरः इति सहायेन रेफ शिरा वृद्धि इति भाष्यकार वचनेन वा आर इति वृद्धिर जायते। क्या कह रहे हैं? नृकुटी शब्द है, नृकुटी। नृकुटी का माने मनुष्य की कुटी। तो कहते हैं नृकुटी में होने वाला इस अर्थ में क्या बनता है? होने वाला नारकुटा बनता है, अनादि प्रत्यय होकर के भवार्थ में तत्र भव। ऐसे नृपते अपत्यम नारपत्यम, राजा का अपत्य को नारपत्य कहते हैं। इसमें भी क्या है? अण प्रत्यय, ये इसमें यही प्रत्यय हो जाता है। नृपते है अपत्यम नारपत्य, इसमें यही प्रत्यय होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें? यही प्रत्यय होता है। तो यहां पर भी तस्यापत्यम से अण हो जाता है। क्या हो जाता है? तस्यापत्यम से अण। तस्यापत्यम से यहां पर भी अण हो जाता है। अब यहां पर कहते हैं कि नृकुटी और नृपति शब्द से नृ शब्द से, यहां पर जो नृ शब्द है इसमें, इसको अण के परे रहते वृद्धौ कर्तव्य तद्धितेषु चामादे से क्या होती है? वृद्धि। तद्धितेष्व चामादे से वृद्धि प्राप्त हुई। तो वृद्धि करने पर क्या होता? उरण रपरा लगता है। ठीक है, उरण रपरा के सहाय से क्या है? ये एक महाभाष्य का ये वचन है, रेप शिरा वृद्धि। यहां पर कौन सी वृद्धि होती है? रेफ शिरा। रेफ शिरा माने जो रा है ये ऊपर चढ़ता है, यहां पर इसको रेफ शिरा वाला बोलते हैं। ये वृद्धि कैसी होगी? ये रा ऊपर जाएगा, कहीं तो रा नीचे रहता है, हैं? पर ये रेफ शिरा माने ऊपर सिर पर चढ़ जाती है। तो रेफ शिरा वृद्धि आर होती है। भाष्यकार वचनेन वा आर इति वृद्धिर जायते। ठीक है, ये हो गया। तो ये एक तो इस वार्तिक से भी मान सकते हैं अथवा तद्धितेषु चामादे से, यहां पर वो कहा है इतना बस कह सकते हैं, वा कहा है ना उन्होंने, इति भाष्यकार वचनेन वा, माने तद्धितेषु चामादे को यदि ना साइड में रख करके वहां भाष्यकार का वचन ले लिया कि यहाँ पर रेप शिरा वृद्धि होती है। अब यहाँ पर क्या बन गया? ये नारपत्या और नारकुटा बन गए, सारी सिद्धि बने लोप आदि होकर। वो तो हमारा केवल यहाँ पर ये प्रयोजन है कि ये र आर और आर तद एतस्य रेफस्य खर प्रत्याहारे परतः खरवसानयोर विसर्जनीयः इति विसर्जनीयेन भाव्यम। अब ध्यान रखेंगे, अब क्या हुआ? तद एतस्य, यहां पर ये रा है और ये भी रा है, तो इसका रेफ को खर, खर प्रत्यार पर ये का और ये पर खरवसान और विसर्जनीय, खर तो अवसान पर विसर्ग, इसको विसर्जनीय न भाव्यम, विसर्ग होना चाहिए, इसको विसर्ग होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नाह कुट्ट और नाह पत्य न च इष्यते, परंतु इष्ट नहीं है। तस्माद् भवत्येषा ज्ञापक सिद्धा न्याय सिद्धा च परिभाषा। वैसे ऐसा कहना चाहिए इनको कि क्या? तस्मात् भवतः एते ज्ञापक सिद्धे न्याय सिद्धे च परिभाषे। दो परिभाषाएं ना संख्या दो लिख रहे हैं तो दो फिर कहना चाहिए, कोई बात नहीं, एक ही चल जाता, जाति में एक ही चल जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये परिभाषाएं, ठीक है। असिद्धम बहिरंग अंतरंगे असिद्धम बहिरंग लक्षण अंतरंग लक्षण। अब ये परिभाषाएं अब आप घटाएंगे यहाँ पर, ये तो सारा समझा दिया मैंने आपको पहले ही, इसीलिए समझाया, आप सरलता हो जाए आपको, ठीक है। क्या है?
तदेवं प्रकृते नार्कुटः नार्पत्याः इत्यादौ विसर्जनीयस्य निमित्तं ककारः पकारो वान्तरंगम अस्ति वृद्धेश्च निमित्तं तद्धित प्रत्ययो बहिरंगम। क्या है? कहते हैं तद एवं, तब यहाँ इस प्रकार से प्रकृत प्रसंग में नारकुटा और नारपत्या में विसर्जनीय से निमित्तम, विसर्ग का जो यहाँ विसर्ग करने खरबसानी और विसर्जनीय उसका निमित्त क्या है? खर। क्या है निमित्तम? ककार पकार, यही तो खर में आते हैं, खर है। ये जो निमित्त है ये तो अंतरंग है। क्या है? अंतरंग। वृद्धेश्च निमित्तम, और यहाँ पर जो वृद्धि हुई है जो आर, क्या आर जो वृद्धि हुई है, वृद्धेश्च निमित्तम तद्धित प्रत्ययो, वृद्धि जो कार्य है उसका निमित्त क्या है? बहिर, जो तद्धित प्रत्यय वाला कार्य है बहिरंग। क्या है? बहिरंग। ये जो तद्धित प्रत्यय के द्वारा जो वृद्धि वाला कार्य है आर, ये है वास्तव में बहिरंग कार्य। ठीक है। यदा इदैव अंतरंग कार्य वेला उपसमुपस्थिता भवति तदैव बहिरंग कार्यम असिद्ध भावम उपयातीति कृत्वा विसर्जनीयो न भवति। अब हमारे पास परिभाषा है, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, अथवा असिद्धम बहिरंग लक्षणे अंतरंग, बहिरंग लक्षण अंतरंग लक्षणे। अब जैसे ही हम यहाँ पर इसको विसर्ग करने चलेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, जो बहिरंग कार्य था, जो वृद्धि आर, वो असिद्ध हो जाएगा और तब सूत्र सिद्ध हो जाएगा। करने वाला कार्य को वृद्धि तद्धितेषु चामादे अथवा रेफश्रा वृद्धि, ये असिद्ध हो जाएंगे तो आर नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? री दिखेगा। क्या देखेगा? नृ, री दिखेगा। अब विसर्ग किसको करेंगे? ऐसा नहीं री बनेगा, बनेगा नहीं। क्या कहा? सिद्धवत कार्यम न करोति, आप इसको र मान करके कार्य नहीं कर पाएंगे। अर्थात ये बहिरंग है, र जो दिख रहा है ये निमित्त नहीं बन सकता। बस यही असिद्ध का मतलब है, ये रहेगा तो ऐसा ही। ठीक है। तो विसर्जनीय होना भवती, विसर्जनीय नहीं होता। अभी आपको समझ में आ गया होगा आराम से। बहिरंग कैसे है भाई? ये तो दूर हो गया ना भाई। खर, खर क्या मांग रहा है? खर मांग रहा है केवल वो खर बसान विसर्जनीय क्या वो मांग रहा है? केवल खर परे, यहाँ पर यही तो चाहिए। और जो वृद्धि करने वाला है तद्धिते सुजामादे, उसको क्या चाहिए? तद्धित चाहिए, इतणित चाहिए, अंग चाहिए। ये सारे कार्य वाला वो लक्षण हो गया। और जो विसर्ग करने वाला लक्षण है खरबसानी और विसर्जनीय, उसको तो मात्र क्या चाहिए? रेफ और खर, बस। तो वो जो तद्धिते सुजामादि वृद्धि वाला कार्य वो क्या होगा? बहिरंग। तो वो असिद्ध हो जाएगा अंतरंग करने। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब आ जाइएगा आगे। इदमत्र बोध्यम, यहां पर ये समझ लेना चाहिए, यत्र ह्यंतरंग बहिरंगयोर युगपत समुपस्थानम भवति तत्र अंतरंगमेव जायते न कदाचित बहिरंगम। यहां पर ये ध्यान रखें कि जहां पर अंतरंग और बहिरंग कार्य दोनों एक साथ ही उपस्थित हो, अभी एक साथ नहीं हो रहे थे, ध्यान रखेंगे। अभी पहले वृद्धि हो गई थी, उसके बाद में फिर विसर्ग की प्राप्ति हो रही थी यानी क्रम से। परंतु कहीं पर अंतरंग और बहिरंग कार्य एक साथ भी आ सकते हैं। तो युगपत समुपस्थानम भवति, एक साथ ही उनकी उपस्थिति होती है, तब वहां पर क्या करना चाहिए? अंतरंग एव जायते न कदाचित, वहां पर अंतरंग कार्य होगा, बहिरंग होगा ही नहीं। एतदेव चाभिलक्ष्याभियुक्तैरिदं पठ्यते बहिरंगात अंतरंगम बलीयः। इसलिए ही है भाई, यहां तो अब कोई कहे यहां तो ये बात ही नहीं है कि बहिरंग और अंतरंग एक साथ उपस्थित होने लगे, तो अभी इसमें असिद्ध होने वाली क्या बात है? अभी तो हुआ ही नहीं कोई, अभी तो निर्णय करना है कौन सा होना है। तो कहते हैं इस विषय में
हमें ये जान लेना चाहिए कि वहां पर अंतरंग नहीं होता, बहिरंग नहीं होता। इसलिए ही एतद एव माने इसलिए ही यह है कि अभिलक्ष्य माने इस प्रकार का लक्षण उदाहरण को ध्यान में रख करके अभियुक्त ही, अभियुक्त माने आचार्य ही विद्वद्भिः इदम पठ्यते, ये वचन पढ़ा जाता है। बहिरंगात अंतरंगम बलीय, ये वचन है कि बहिरंग से अंतरंग बलवान होता है कार्य है? ये कहां पर वास्तव में पढ़ा हुआ था? ये हमने यही तो पढ़ा हुआ था वास्तव में, ये पूर्वा पर नित्य अंतरंग। तो वहां अंतरंग शब्द पढ़ करके बहिरंग की निवृत्ति अपने आप कर दी है, बहिरंग की निवृत्ति अपने आप कर दी वहां पर। तो वहां पर इस वचन से अथ तो कृते ही बहिरंगे अंतरंगम प्राप्नोति तत्र कृतम अपि बहिरंगम अकृतम एव भवति एतद एव अस्ति असिद्धत्व। और कहते हैं कृते ही बहिरंगे, बहिरंग कार्य हो जाने के बाद पर अंतरंग की प्राप्त यदि प्राप्त हो अंतरंग, तब क्या होता है वहां पर कृतम अपि बहिरंग, जो किया हुआ बहिरंग कार्य है वो अकृतम इव भवति, माने ऐसा नहीं कि वो पूरा पहला ही हो जाए, माने वो न किए के समान होता है, न किए के समान होता है, अर्थात वो किया हुआ काम निमित्त नहीं बन सकता अंतरंग कार्य के करने में। एतदेव अस्ति असिद्धत्वम, बस यही असिद्धत्व है, माने सिद्धवत कार्यम न करोति। अब वो नारकुट्य नारपत्या में ऐसा नहीं कि फिर दोबारा वो निरी बन जाए, नहीं, कौन रहेगा नारी, परंतु उसको निमित्त मान करके अंतरंग कार्य नहीं हो सकता। ये चलिए अब इसका ज्ञापक बताते हैं, ज्ञापक क्या है। हाँ, लंबी परिभाषा भी है, ठीक है। वाह ऊठ, ये 6वें अध्याय के 4 पाद का 138वां सूत्र है। इत्यत्र ऊठ ग्रहणं चास्याज्ञापकम, ये वाह ऊठ में जो ऊठ ग्रहण किया है ये इस परिभाषा का ज्ञापक है कि असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षण ये है, कहते हैं। इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तत्र ही वहां, क्योंकि वहां वाह इत्येतस्य भा संज्ञकस्य ऊठ इत्येतत् संप्रसारणम विधीयते। क्या कहते हैं? बाह ऊठ में वाह इत्येतस्य भसंज्ञक, माने बाह की वाह धातु का है ये, जब वाह बन जाए और इसकी भसंज्ञा भी हो। भसंज्ञा कब होगी? इसके जब स्वादि उत्पत्ति करेंगे, आजादी माने सर्वनाम स्थान भिन्न आजादी प्रत्यय परे हो तो, या यकार आदि, तो इसकी भसंज्ञा होगी। तो वाह इसकी भसंज्ञक की, इसको क्या कहा? ऊठ। ऊठ इति एतत् संप्रसारणम विधीयते, माने ऊठ और ऊठ को संप्रसारण नाम दिया है। ऊठ और ये संप्रसारण संज्ञक होता है। वैसे तो इगण संप्रसारणम से यण के स्थान पर जो एक होता है वो संप्रसारण होता है, परंतु यहाँ कहा नहीं, वाह को जो ऊठ कह रहे हैं वो संप्रसारण है। वो संप्रसारण है, इसका कारण क्या हुआ? ये यण के स्थान में होता है। संप्रसारण संज्ञा करने का इसका लाभ क्या है? इग यण हमारे यण के स्थान पर होगा। ये कर्मण्युपपदे वह धातो वहश्च इति इण्वि प्रत्यय, इण्वि प्रत्यय के करने पर वह धातु से क्या हो जाएगा? कर्म को पृष्ठम वहती थी, पृष्ठ अम और वह और इण्वि प्रत्यय करके सारा समास आदि होकर के ये इति स्थिते प्रत्यय से सर्वापहारी लोपे, इसका सर्वापहारी लोप हो जाता है। का उपधा वृद्धौ, और प्रत्यय को निमित्त मान करके अतुपदा से वृद्धि हो जाएगी। उपदा वृद्धौ च, और उपदा में वृद्धि करके पृष्ठवाह इति जाते, ऐसा बन गया पृष्ठवाह, ठीक जाते। तस्मात् च, और फिर इस पृष्ठवाह से शस विभक्त, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रत्यय शस आ गया, तो पृष्ठवाह अस, शस का अस। अब एचीब हम ध्यान रखेंगे, अब क्या है?
अब यहाँ पर क्या हो जाए, एची भम से इसके पहले तो इसकी भसंज्ञा हो गई, भसंज्ञा के अधिकार में ति संपन्ने वाह ऊठ इति ऊठ रूपेण संप्रसारणेन पृष्ठ ऊह अस्, माने ऊठ रूप संप्रसारण के द्वारा क्या है, ये व के स्थान में हो जाएगा, व के स्थान में ऊठ हो गया, ऊठ का ठा हट गया, और संप्रसारणाच, संप्रसारणाच से वास्तव में जो आए ये ऊपर पूर्व वाले में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऊ ऐसा बन जाएगा, पृष्ठ और ऊ और ह, ठीक है, और अस इति एवं प्राप्त, ध्यान रखेंगे, ऐसी स्थिति प्राप्त हुई, एति माने एत्य धत्ती उठ सुए सूत्र है संधि वाला, एति एदति और ऊठ यहाँ पड़ा हुआ है ये, इति ऊठी वृद्धि एकादेश, माने ऊठ के परे रहते वृद्धि एकादेश हो गई, माने किसको, आ इस पृष्ठ के आ ठको और ये इनके दोनों के गुण प्राप्त था इसको वास्तव में आद गुणा से, तो उसका अपवाद एत्य टूट से क्या करते, वृद्धि कर दी, वृद्धेकादेश पृष्ठौह अस्, क्या हो गया जी, पृष्ठौह अस्, पृष्ठौह मिला करके बन गया, इति रूपम साध्यते, इस रूप की सिद्धि की जाती है, ठीक है जी। चलिएगा अब कहते हैं आगे, ये तो सिद्ध कर दिया, अब यहां घटाना है, अब ज्ञापक निकालना है इसमें, कैसे, परम किम इति ऊठ इत्यात्मकेन संप्रसारण विधान रूप क्लेशेन, ये थोड़ा उसमें उसमें एक आश्चर्य रूप में, आश्चर्य रूप में ये वाक्य कहा जा रहा कि भाई ऐसा है, परम किम इति ऊठ माने परंतु ये क्यों, क्या, ये ऊठ इति माने इस आत्मकेन संप्रसारण विधान स्वरूप क्लेशेन, माने जो ऊठ स्वरूप, माने आत्मकेन का अर्थ है ऊठ स्वरूप, ऊंट नहीं ऊठ ठीक है, नहीं तो कई लोग ऊंट समझना है, ऊंट नहीं ऊठ, ऊठ स्वरूप, जो ये संप्रसारण की संज्ञा भी की है, संप्रसारण विधान रूप क्लेश, ये कष्ट है, माने एक माने बिना मतलब के, भाई इसका प्रयोजन क्या है, क्या मतलब इसको, भाई क्या महर्षि पाणिनि ने क्यों कहा ये वाह उठ, कहा इसका कोई प्रयोजन नहीं, इसलिए तो बेकार ही इतना प्रयत्न किया। सामान्यतः संप्रसारणमेव विधेयम तेनैव सर्वम सेत्स्यति, भाई वाह उठ उठ क्यों कहा, ऐसे कहे थे वाह ऊपर से संप्रसारण की अनुवृत्ति आ रही है कि वाह मतलब वाह को भसंज्ञक को संप्रसारण होता है, ऐसा कह देते भाई, संप्रसारण ऐसे कह देते सीधा, सामान्यता संप्रसारण में विधेयम संप्रसारण कह देते, वाह ऊपर से संप्रसारण इसमें आ ही रहा है, ये अष्टाध्यायी आपकी, ऊपर से इसमें संप्रसारण चल ही रहा है, ऊपर से अनुवृत्ति, ये हमारा ये देखिए क्या था, ये वसो संप्रसारणम, इसके ऊपर वाला ही सूत्र है वसो संप्रसारणम, तो वाह उठ उठ नहीं कहते वाह कह देते, वाह हमने संप्रसारण कर लिया, संप्रसारण यदि कर देंगे तो भी क्या हो जाएगा, जो ये वाह है क्या है, ये वाह ये इसको व को क्या हो जाएगा, बस वो हो जाएगा संप्रसारण, भाई व को संप्रसारण हो जाएगा, संप्रसारण से पूर्व हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा, ध्यान रखिए क्या, तेनैव सर्वम सेत्स्यति, उससे ही सब कुछ सिद्ध हो जाएगा, सेत्स्यति है क्या है, सिद्धू का रूप है, सिद्धू सिद्धि, तो क्या है सिद्ध हो जाएगा, तथा ही फिर भी क्या संप्रसारण मात्रे विहिते पृष्ठ ऊह अस्त, यहां पर माने हमने ये मानो ये कहा ऊपर संप्रसारण कर दिया, उठ नहीं रखा, तो क्या पृष्ठ ऊह ऊ हो गया, ध्यान रखेंगे, तो संप्रसारण करेंगे तो व को ह्रस्व ऊ होगा, दीर्घ नहीं होगा, अस ये स्थिति, इति स्थिति प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम इति णु प्रत्यय आश्रित्य, अब यहां पर जो णु प्रत्यय हमने किया था सबसे पहले वाहश्च सूत्र से,
तो यहां पर उसका लोप हो गया। वास्तव में ये उड़ी प्रत्यय यहां था, ये इसका तो पूरा हट गया, लोप ही हुआ, लुक नहीं हुआ, ध्यान रखेंगे, लोप हुआ। प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण लगा करके हम यहां मान लें प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण, और पुगंत लघु पद से जैसे ये उपदा में ऊ मिल जाएगा, इसको गुण हो जाएगा। प्रत्ययमाश्रित ऊह इत्येतस्य लघु पदे, लघु पद गुण गुणे पृष्ठ ओह, यहाँ गुण हो जाएगा, ओ हो जाएगा जी। लो अभी सिद्ध कर देंगे। क्या? लघु पद गुणे पृष्ठ ओह और अस इति जाते, ठीक है। प्रत्यय लक्षण के लिए हमने माना था, उसको ब्रह्म चला गया ओह। अब वृद्धि रेची, अब वृद्धि रेची लग जाएगा जी, अब क्या परेशानी, अब तो आध गुणा प्राप्त नहीं है यहाँ पर। अब वृद्धि रेची इति च वृद्धौ सत्याम पृष्ठौ इति सिद्धम, भाई ये सिद्ध हो गया जी, लो सिद्ध हो गया। तो कितना गहरा गहरा महर्षि पाणिनि ने विचार रखा है। ये कोई आचार्य महर्षि पाणिनि ने एक एक जो शब्द पढ़ा है वो कितना गहराई से सोच करके पढ़ा है शब्दों के विषय में, देखिएगा। तो ये सिद्ध हो गया। तद एवं अंतरेणापि ऊठ इत्यात्मकम संप्रसारण विधानम निष्पन्ने भीष्टे शब्द रूपे यद ऊठ ग्रहणम करोति तज्ञापयत्याचार्यः अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम सिद्धम भवति। आप देखिएगा, कहते हैं कि इसके ऊठ के बिना भी, अंतरेणापि ऊठ, ऊठ के बिना भी, नहीं तद एवं अंतरेणापि ऊठ इत्यात्मकम संप्रसारण विधानम संपन्न निष्पन्ने अभीष्टे शब्द रूपे, ऊठ वहां पर ना पड़ते संप्रसारण विधान करने पर भी इष्ट जो निष्पन्न शब्द बन रहा था। यदि ऊठ ग्रहणम, फिर भी ऊठ ग्रहण किया, फिर भी ऊठ ग्रहण किया। इससे क्या होता है, करोति तज्जापयति आचार्य, वो आचार्य जापित करते हैं कि भाई क्या असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे, असिद्धम बहिरंग लक्षणम अंतरंग लक्षणे, अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम सिद्धम भवति। कि यहां पर यदि ऊठ नहीं पढ़ूंगा, संप्रसारण पढ़ दूंगा, तो ये सिद्धि नहीं बनेगी, क्योंकि असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे ये नियम है व्याकरण के अंदर, ठीक है। तो अंतरंगे होगा, ठीक है। तथा ही अत्र, अब देखिए, अब बहिरंग अंतरंग क्या वो देखना है। तथा ही अत्र संप्रसारण निमित्तम शस विभक्ति गुण निमित्ता तृणु प्रत्ययात बहिर्भूतास्ति। अब क्या है, यहां पर जब हमने ये स्थिति बना दी थी, इसकी ये पृष्ठ, ठीक है, और ये ऊह, ठीक है, ऐसा हमने क्या संप्रसारण, और यहां क्या था शस, ये शस मान लिया था, और बीच में प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके हमसे गुण किया था, यहाँ पर अणु मान लिया था हमने प्रत्यलोप प्रत्यय लक्षण मान करके, ठीक है। तो भाई कहते हैं तथा ही अत्र, यहाँ पर संप्रसारण निमित्तम शस विभक्ति, जो संप्रसारण ये हुआ था ऊ को, मानी हमने जो ऊ संप्रसारण करके ऊ बनाया था अभी बाद में, उसका निमित्त क्या है, शस। इसके कारण भसंज्ञा होती है, भसंज्ञा के कारण से इसको संप्रसारण होता है, वाह जो कर रहे थे शस विभक्ति। और गुण निमित्तात्, गुण का निमित्त क्या हुई, इस प्रत्यय से प्रत्यय बहिर्भूता अस्ति, माने ये बाहर है इससे, माने प्रत्यय जो प्रत्यांत जो समुदाय बन रहा है, गुण कर जो गुण जिसको गुण करना है, और प्रत्यय का इस समुदाय से ये शस क्या है, बाहर है, बहिर्भूता अस्ति। एक तो बहिर्भूत ही बाहर है ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। अथवा इसलिए जब बहिर्भूत है तो ऐसे क्या होगा, जब ये हम इसको गुण करने लगेंगे इसको, तो ये जो शस को मान करके जो यहाँ पर संप्रसारण हुआ था वो क्या हो जाएगा, असिद्ध। जब गुण करने लगेंगे इसको मान के, तो इसको क्या दिखेगा, इसको दिखेगा वाह, वाह दिखेगा ये। अब वाह को गुण क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, वाह को गुण वाह दिखेगा जैसे गुण करने चलेंगे, क्योंकि गुण है वो जो संप्रसारण है वो बहिरंग,
और गुण है अंतरंग, किसकी अपेक्षा से? ये यहाँ पर शब्द में देश की अपेक्षा से। इस देश शब्द में पूरे में ये पूर्व देश में स्थित निमित्त है और ये परदेश में स्थित निमित्त है। जो वहां पर हमने 6 प्रकार का बताया उसमें घटाइएगा। अथवा यथवा, अथवा ऐसे कह सकते हैं शस विभक्त्यंतस्य समुदायस्य, ध्यान रखें। अब दूसरे प्रकार से हमने ऐसा मान लीजिएगा, यथवा शस विभक्त्यंतस्य समुदायस्य, माने इस पूरे समुदाय का, ये शस तो इस पूरे से आया है ना, पृष्ठ पृष्ठवा से आया है। समुदाय से मध्य गुण निमित्तम, ठीक है, क्या है? मध्य में, इस पूरे के समुदाय के मध्य में, ये बीच में, मध्य गुण निमित्तम णि प्रत्यय अंतर्भूत तिष्ठति, यहाँ बीच में बैठा हुआ। वहां पर हमने एक अंतरंग का ये भी अर्थ किया था कि मध्य में माने बहिरंग और अंतरंग के जो निमित्त हैं उन निमित्तों के मध्य में, तो ये क्या है? बीच में बैठा हुआ है। तो अंतर्भूत तिष्ठति एवं च कृत्वा संप्रसारणानंतरम पृष्ठ ऊह अस, इति स्थितौ यथैव णि प्रत्याश्रयको लघुपद गुणः प्रवृत्तो भवति तथैव अत्र भसंज्ञा संबद्धम बहिर्भूत प्रत्यय निमित्तकम संप्रसारणम असिद्ध भावम उपगच्छति। इस प्रकार से करके क्या है, जो संप्रसारण के अनंतर, पहले संप्रसारण कर लेंगे, ये जो सूत्र की कल्पना है उसकी थी, उसके मान के कर रहे हैं। संप्रसारण कर लिया हमने, संप्रसारण के बाद हमने ऐसा बन गया पृष्ठ ऊह। इस स्थिति में जैसे ही णि प्रत्यय आश्रक जो लघुपद गुण है जैसे ही प्रवृत्त होता है, तथा वैसे ही अत्र माने यहाँ पर भसंज्ञा संबद्धम बहिर्भूतम, भसंज्ञा को मान करके जो प्रत्यय निमित्तकम संप्रसारण, जो संप्रसारण था ये असिद्ध भावम उपगच्छति, अर्थात ये ऊ निमित्त नहीं बन पाएगा। अर्थात जैसे ही करेंगे तो ये क्या दिखेगा? वाह। तथा च सती लघुपद गुण विधायक सूत्र से समक्षम पृष्ठ वाह अस इति पूर्वैव स्थिति अवतिष्ठते, वही मतलब। और वैसा होने पर क्या हो जाएगा? लघुपद गुण का सूत्र लगाएंगे तो उसके समक्ष, उसके सामने उसको क्या दिखेगा? पुगंत लघुपद से चको पृष्ठ वाह अस इति पूर्व एव स्थिति अवतिष्ठते, पूर्व वाली स्थिति उसको दिखेगी। एवं ही ऊठ इत्यात्मकम संप्रसारणम विधानम सार्थकम भवति। अब इस कारण से महर्षि पाणिनि ने ऊठ पढ़ा है, ऊठ पढ़ा है भाई। अब ऊठ संप्रसारण किया है, अब गुण की आवश्यकता है ही नहीं, अब एक ऊठ तो लगेगा, ठीक है। तो एवं ही, इस प्रकार से ही, क्योंकि ऊठ का ऊठ स्वरूप संप्रसारण विधान सार्थक होता है। सत्याम ह्यस्याम परिभाषायाम संप्रसारण मात्र विधानेन नेष्टम सिद्धम स्यात्। कहते हैं विधान सार्थक हो गया। अब ये परिभाषा है हमारे पास में, तो अब वहां पर यदि सत्याम यस्याम परिभाषायाम संप्रसारण विधानेन, माने वहां पर अब वाह ऐसा कर देंगे, संप्रसारण मात्र का विधान करेंगे तो इष्ट की सिद्धि नहीं होगी, ठीक है, इष्ट की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए ऊठ विधान करना पड़ा है। अब ऊठ विधान कर दिया तो उसका ज्ञापक से ये निश्चय हो गया कि ये परिभाषा है। अब इसका फल, आज कक्षा बड़ी होगी, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे पूरी पर, ठीक है। चलिएगा, आइएगा अब आगे और देख लेते हैं। अन्यत्र चेदम फलम, और अन्यत्र इसका फल, ये तो यहां पर तो घट गया, ठीक है। अन्यत्र इसका फल क्या मिलेगा हमें, इस ज्ञापक का, जैसे लोटी उत्तम पुरुषे पचाव इदम, लोट लकार में उत्तम पुरुष का रूप बना लिया हमने द्विवचन का पचाव, ठीक। पचाव हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, पचाव आगे आ गया इदम शब्द,
ऐसे ही अथवा बहुवचन में पचाम इदम, ये कर लिया हमने, ठीक। इत्यादौ माने इस प्रकार के उदाहरणों में पूर्व परयो स्थाने गुणैकादेशे सति पचावेदम पचामेदम इति जाते। ये भी थोड़ा समझिएगा, तो आपको अष्टाध्यायी भाष्य आपने पढ़ा हुआ तभी समझ में आएगा ये तो, ठीक है। अथवा आपने सिद्धांत कौमुदी पढ़ी है तब समझ में आएगी बातें। कहते हैं कि अब यहां पर ये कर लिया, पूर्व पर के स्थान में गुणा एकादेश सति गुणादेश हो गया, तो पचावेदम और पचामेदम ऐसा बन गया। ऐसे जहां हो जाने पर क्या कहते हैं आगे, संप्रति अब अंतादिवच्च इति पूर्वस्य अंतवत भावेन। अंतादिवच्च ने कहा जो एकादेश है वो अंत का माने आदि का नहीं, पर का आदिवत माना जाता है और पूर्व का अंतवत माना जाता है? माने जो दो शब्दों के अंदर जो दो वर्णों का एकादेश होता है वहां पर क्या कहा, अंतादिवच्च, अर्थात जो एकादेश है वो एकादेश को हम जो पूर्व शब्द पूर्व को जो पूर्व का मान करके मान पूर्व का अंत वो माना जा सकता है, पूर्व जो शब्द वर्ण समुदाय उसका अंत माना जा सकता है, और पर का आदि मान करके काम किया जा सकता है। ये अंतादिवच्च का हमने पढ़ा है। तो कहते हैं अंतादिवच्च इति पूर्वस्य अंतवत भावेन, माने अब क्या है, ये जो एकादेश हुआ है तो पच्चाव और इदम, तो ये जो ए है इसको हम क्या है पच्चाव, इसका जो अंत मान सकते हैं, ये हुआ का जो अ था ये पूर्व का ए अंत अवयव माना जाएगा, उसको कोई कार्य करना हो सकता है। पूर्वस्य अंतवत भावेन एत आई इति एकारस्य ऐकारादेशः प्राप्नोति। क्या एतई ने क्या कहा, लोट लकार में जो ए होता है उसको आई हो जाता है, क्या है जो ए का है उसको आई हो जाता है, ठीक है, यही अर्थ है। तो कहते हैं तो अब यहां पर ये जो ए है हमने ये पूर्व पच्चाव ये लोट लकार का है, तो लोट लकार का ए हमने पूर्व का अंत मत मान लिया, पूर्व का अंत, तो ये जो ए है इसको क्या प्राप्त होने लगा, एत आई, एकारस्य ऐकारः प्राप्नोति, ऐकारादेश। एकारस्य स्थाने प्राप्तम ऐत्वं ह्यत्र एक पदाश्रयकत्वात् अंतरंगम अस्ति आद गुणः इति जातो गुणस्तु पदद्वयाश्रयकत्वात् बहिरंगम इति कृत्वा प्रकृत परिभाषया एतई इति सूत्र प्रवृत्ति वेलायां गुणैकादेशो सिद्धो भवति, ततश्च एकारस्य अभावात् एतई इति कथम प्रवर्तेत। कहते हैं कि अब क्या हो गया, यहां पर ऐकार प्राप्त हुआ अंतादिवच्च लगा करके एतई से। अब जैसे ही एतई हम लगाने लगे तो कहते हैं कि एकार से स्थाने प्राप्तम ऐत्वम, इस एकार के स्थान में प्राप्त जो आई है ये अत्र एक पदाश्रयकत्वात्, तो एतई है ये जो आई कर रहा है जो एक पद के आश्रित है, ये काम लोट लकार का जो एक पद होता है उसके आश्रित काम है ये एतई आई विधान, इसलिए क्या एक पद के आश्रित है, इसलिए अंतरंग कार्य हो गया। और जो यहां गुण हुआ था आ और ए को मिला ई को मिला करके गुण हुआ है, आद गुणा इति यहां पर जो गुण हुआ था, जाता गुणस्तु यहां पर जो गुण हुआ था पद द्वयाश्रयकत्वात् बहिरंगम, जो गुण तो ये माने आ इस पूर्व वाले पद का था ये और दूसरे वाले पद का ई था, दो पद के आश्रित गुण हुआ था, तो दो पद के आश्रित पद द्वयाश्रयकत्वात् बहिरंगम इति कृत्वा बहिरंग हो गया, गुण हो गया बहिरंग और ऐकार आदेश हो गया अंतरंग।
कि तो प्रकृत परिभाषा, ये परिभाषा हमने लगा ली है, असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे एताई इति सूत्र प्रवृत्ति वेलायाम। जब हम इस सूत्र की प्रवृत्ति करने लगे तो गुणैक आदेश, जो गुण एक आदेश हुआ था गुण से, असिद्ध असिद्ध हो गया। असिद्ध हो गया तो उसको एकार दिखा ही नहीं, उसको तो ऐसा दिखा पचाव इदम, इसको क्या दिखा पचाव इदम, तो एकार है ही नहीं। ततश्च एकारस्य अभावात् एत ऐ इति कथम प्रवर्तेत। जब एकार का अभाव है यहाँ पर तो वो कैसे प्रवृत्ति होगी, नहीं होगी। तो इष्ट सिद्ध हो गया, पचे पचावेदम पचामेदम, ऐसा बन गया। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका। अभी तो थोड़ा और है, 20 मिनट का और है? ठीक है। अब आगे एक उदाहरण और दिखाते हैं। एवं ही अन्य प्रयोजनम, इसी प्रकार से और दूसरा भी प्रयोजन बता रहे हैं इसका। पटव्या इत्यत्र पद विभज्यान्वाख्याने पटु ई आ इति अस्याम स्थितौ यणद्वयं प्राप्नोति। ठीक है, कहते हैं ये पटव्या, ये क्या है, पटवी शब्द, पटवी उसका तृतीया का है। पटवी चालाक स्त्री, उसका तृतीया का रूप बनाया है। यहां पर विचार करते हैं, यहां पर इत्यत्म, इस पद के अंदर पद विभज्यान्वाख्यान, ये शब्द आपके लिए नया आ रहा होगा, मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है उसमें इसका प्रयोग नहीं हुआ। मैंने जो भी सीरीज पढ़ाई है आपको शुरू से, क्या है, अभी तक हम क्या करते थे, हम क्रम से लाते थे किसी शब्द की, हम व्युत्पत्ति करते थे। क्या करते, जैसे मानिएगा हमने ये बनाया कारकः, कोई कहे कारकः, कारकः कैसे बना, तो हम इसमें क्या है, क्रम रखते हैं। क्या रखते हैं, पहले क्री धातु रखते हैं, फिर उससे क्रम से प्रत्यय लाते हैं, उणुल प्रत्यय लाए। ठीक है, उणुल प्रत्यय, फिर इसको क्या किया हमने, इसको अक किया हमने, फिर इसको वृद्धि करके हमने क्या किया, कार किया। क्रम से चलते फिर विसर्ग आदि की उत्पत्ति करते हैं, सोस्वादि की। ये तो होता है वो क्रमान्वाख्यान, क्रम पूर्वक, शब्द का क्रम पूर्वक, क्रमशः क्रमशः। एक है पद, पद विभज्यान्वाख्यान बोलते हैं, पूरा हमने बना हुआ शब्द लिया और उस पूरे शब्द को हम एकदम तोड़ेंगे, उसके प्रकृति प्रत्यय आदि सारे एक साथ रखेंगे, जो उसके मूल हैं वो। तो इसको बोलते हैं पद विभज्यान्वाख्याने। पद विभज्यान्वाख्याने में क्या होगा, ये जो पटव्या शब्द है, ये पद हम इसको कैसे देखेंगे, इसमें क्या है, पटु ई और आ, और क्रम पूर्वक चलेंगे तो क्या होगा, पहले हम क्या बनाएंगे, हमारे पास पटु शब्द है, क्या है, पटु। फिर हमारे पास में स्त्रीलिंग में क्या आ जाता है, इसमें गीश आता है। क्या आता है, गीश, गुणवाची शब्द है, गीश आता है, गीश का ई होता है, तो पहले ये क्या बनता है, पट्टुई बनता है, पट्टुई बनता है। पद विभज्यान्वाख्यान में ऐसे नहीं देखेंगे पट्टुई है ये, इसका मूल सीधा तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे, पट्टू और ये गीश का ई और ये आ, टा का आ। ठीक है, इस प्रकार से भी व्याकरण में काम किया जाता है। तो इत्यत्र पद विभज्यान्वाख्याने, क्योंकि यहां पर क्रम से लेकर के चलेंगे तो ये जो असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे वाली कोई बात घटित नहीं होगी। ठीक, अब यहां पर क्या है, हमने पद विभज्यान्वाख्यान में क्या, इसको पटव्या को कैसे माना, ये पटु है ये और ई है और इसमें आ है, माने गीश का ई और ये टा का आ, टा माने टाप। ठीक, ये हो गया। इतिहास्याम स्थित, ऐसी स्थिति में
यण द्वयम प्राप्नोति माने दो जगह एको एणची लग रहा है। एक यहां पर लग रहा है ई माने एको एणची, इसको और इसको मान करके इसको भी लग रहा है एको एणची। दो जगह लग रहा है एको एणची, यहां पर भी लग रहा है, यहां पर भी लग रहा है ठीक है। यदि तू परयणादेश पूर्वम स्यात् पट्व्या इति इष्टम रूपम न सिद्धित। अब यहां पर दो यण हो रहे हैं, यदि हम इसको पहले यण कर दें, क्या इसको यण कर दें तो फिर ये रूप नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? जी नहीं बनेगा ना, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया, ई को यह कर दिया और ये आए। अब इस ऊ को यण प्राप्त ही नहीं है भाई, ऊ को तो यण प्राप्त ही नहीं है, इष्ट रूप नहीं बनेगा पट्व्या तृतीया में। तब कहते हैं क्या होता है, तब ये करते हैं तद एवं भूतेषु प्रसंगेषु अंतरंग बहिरंग शब्दयो उक्तार्थेन व्यवस्था क्रियते। कहते हैं इस प्रकार की प्रसंगों में अंतरंग और बहिरंग शब्द का उक्तार्थेन व्यवस्था, उक्तार्थ मान हमने जो 6 प्रकार की बताई थी उसमें से व्यवस्था क्रियते, व्यवस्था करते हैं। क्या? पूर्वोपस्थित कम अंतरंगम और परोपस्थित कम बहिरंगम, ये वाली स्थिति करते हैं। यहां पर क्या अर्थ लेंगे? ये वाला अर्थ लेंगे जी, ये वाला पूर्वोपस्थित कम अंतरंगम परोपस्थित कम बहिरंगम। ठीक है, क्या यहां लेंगे देखिएगा। इति कृत्वा पूर्वयणादेशः अंतरंगः परयणादेशस्तु परोपस्थित का कत्वात् बहिरंग इति प्रकृत परिभाषया पूर्व एव यणादेश पूर्वम प्रवर्तते न तो परः। पूर्व वाला माने पूर्व से, ये वाला जो पूर्व देश वाला, पूर्व देश वाला माने पट्टू ई और क्या टा का आ टाप का, तो पूर्व देश वाला कौन सा? इसमें ऊ है और जो ई है वो परदेश वाला है। ठीक है, तो उससे क्या कर दिया हमने, पहले वाले को पहले ऊ को करेंगे यण, ऊ को यण कर देंगे, फिर ई को यण कर देंगे। तो वही कहा कि परयणादेशस्तु परोपस्थितिकत्वात् बहिरंग इति प्रकृत परिभाषया, माने पूर्व वाला यण अंतरंग माना जाएगा और वो बहिरंग माना जाएगा। तो बहिरंग और अंतरंग एक साथ होंगे तो क्या है, बहिरंग वो अंतरंग, अंतरंगम बहिरंगात बलीय, अंतरंग कार्य वो बहिरंग से बलवान होता है, तो अंतरंग वाला पहले होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले वाला यण पहले हो जाएगा, बाद वाला बाद में होगा, तो पटव्या बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा और है बस, अब भी और भी बता रहे हैं। न्यानुवीत इत्यत्र नी नु इस इति स्थिते कार्य द्वयम प्राप्नोति। क्या है न्यानुवीत? ये क्या वास्तव में नु धातु का लुंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है, नी पूर्वक। ठीक है, तो नी लिया, नु धातु है ये, और ये सिच का स है, ये इट का ई है, और ये ईट का ये त है। ऐसी स्थिति में ठीक है, ये क्या हो गया, पद विभज्यान्वाख्यान। पद विभज्यान्वाख्यान, इसमें ऐसी स्थिति में कार्य द्वयम प्राप्त होते हैं, दो कार्य प्राप्त होते हैं। क्या? एक तो अचिष्णु धातुर्वम इति उवंग, यहां पर उवंग प्राप्त होता है इसको मान करके। ठीक है, इति उवंग सिचि वृद्धि इति वृद्धिश्च, और सिचि वृद्धि परस्मै पदेशु से यहां पर क्या प्राप्त होता है, वृद्धि। क्या होती है, वृद्धि प्राप्त होती है। अजादि प्रत्यय मात्रे विधीयमान उवंगादेश
अल्पापेक्षम अंतरंगम इति कृत्वा अंतरंग। अब कहते हैं जो अचिष्णु वाला है ये क्या है, अजादि प्रत्यय मात्र के मात्र विधीयमान जो उवंग आदेश है ये क्या है, अल्पापेक्षम, इसको अल्प अपेक्षा है, कम अपेक्षा है, न्यून, इस कार्य को उवंग हो इति, इसलिए ये क्या हो गया, अंतरंग। इति कृत्वा अंतरंग। और अथ परस्मै पदेशि विधीयमाना वृद्धि बहुअपेक्षम बहिरंगम। और परस्मै पद परे, सिच के परे रहते जो वृद्धि कही है वो क्या है, बहुअपेक्षम, जो बहुअपेक्षित हो गई इसको। सिच मांग रहा है, परस्मै पद परक मान रहा है, अजन और रोजी मांग रहा है, तो बहिरंगम वो वृद्धि हो गई बहिरंग। इति कृत्वा बहिरंगा वृद्धि, बहिरंग वाली वृद्धि हो गई, बहिरंग कार्य। तदत्र प्रकृत परिभाषया अंतरंगा उवंगादेशा एव भवति इति एवं रूपाणि असंख्यानि प्रयोजनानि सन्ति। तदत्र तब क्या यहाँ पर क्या हुआ, प्रकृत परिभाषा के द्वारा अंतरंग उवंग आदेश हो गया। उवंग आदेश हो जाए तो वृद्धि नहीं होगी, तो उवंग आदेश होकर के न्यानुवीत बन गया, अटादि आगम होकर के, तो उवंगादेश हो। इस प्रकार से और भी असंख्य मन अनेक प्रयोजन है इन परिभाषाओं के, इस परिभाषा, ठीक है, ये विस्तार से समझा। अब यहाँ पर लौकिक सिद्ध भी बताई थी, तो लौकिक वही उदाहरण बता रहे हैं गुरु जी। लोके ह्यंतरंगे कार्ये कर्तव्ये बहिरंगम असिद्धम भवति। कहते हैं लोक में भी अंतरंग कार्य के करने में बहिरंग कार्य असिद्ध होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है अंतरंग जो माने मुख्य कार्य उनको पहले करते हैं और जो गौण कार्य उनको बाद में करते हैं। यथा मनुष्योयम प्रातः उत्थाय पूर्वम निज शरीर संबंधिनी अंतरंग कार्याणि करोति ततो मित्राणाम ततश्च दूरस्थ संबंधिनाम स्वशरीरापेक्षया मित्रादीनाम कार्याणाम बहिरंगत्वादिति। कहते हैं मनुष्य पहले प्रातः, सबसे पहले ये मनुष्य जो संसार में हम मनुष्य, ये मनुष्य प्रातः उठ करके सबसे पहले क्या करता है, अपने शरीर को माने वॉशरूम जाता है, नहाता धोता है, टॉयलेट आदि दांत ब्रश करता है, शरीर संबंधी कार्य करता है। ये कार्य क्या है, अंतरंग है, करोति, अंतरंग कार्यों करता है अपने निज कार्यों। ततो मित्राणाम, फिर मित्रों के कार्य भी कर देता है, कोई मित्र का कार्य कहा गया है वो। ततश्च दूर संबंधी नाम, फिर कोई दूर संबंधियों का, सगे रिश्तेदार संबंधियों कोई कार्य वो भी करता बाद में। स्व शरीर की अपेक्षा से ये मित्रादियों के जो कार्य वो क्या है, बहिरंग है। तो मनुष्य भी संसार में पहले अपने काम करता है, बाद में दूसरों के करता है। ठीक, चलिएगा, ये परिभाषा काफी बड़ी थी पर मैंने पूरी पढ़ा दी। अब क्या करना होगा, हो सकता है आपको ये परिभाषा 2 से 3 बार देखनी होगी, वीडियो 2 से 3 बार आप देखिएगा। एक बार में आपको पूरी समझ में आ गई, बढ़िया है, वैसे समझ में सरल है, तो सार समझ में आना चाहिए। चलिएगा, ये बड़ी परिभाषा थी, अभी बीच में और भी आ सकती है, कोई इस प्रकार की बड़ी आएंगी बीच में अभी, पर काफी हम अब निकल आए, ये मानिएगा। अब जो कठिन पार्ट था वो हमारा निकल गया है। ठीक है, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। ये थोड़ा प्राउड ग्रंथ तो है, आप देख रहे हैं। सर्वेभ्यो नमः।